सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में एक महीना बचा हुआ है। 1 सितंबर को आपका एग्जाम है और 30 से 31 दिन आपके पास बचे हुए हैं। लोगों की क्वेरी आ रही थी कि मैथ्स से 30 दिन में कैसे हैंडल करें, और बात भी सही है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने मैथ्स लास्ट टाइम पे पढ़ना छोड़ दी या फिर बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां करी तो आप फेल भी हो सकते हैं मैथ्स में, और गड़बड़ भी हो सकती है और अच्छा स्कोर भी नहीं करके आ पाएंगे। तो कुछ गलतियां जो मैंने करी थी, मैंने सीडीएस का एग्जाम 5 बार दिया हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता। जिसमें मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में क्लियर किया था, थर्ड अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट फेल हुए थे, फोर्थ में क्लियर, फिफ्थ में फिर से फेल। बट अगर आप मेरा मैथ्स का स्कोर जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। पहले अटेम्प्ट में 42 मार्क्स थे, सेकेंड अटेम्प्ट में 64 मार्क्स थे, 65। थर्ड अटेम्प्ट में फिर से वो मार्क्स कम गिरे और लगभग 45 के अराउंड मार्क्स आए। फोर्थ अटेम्प्ट में फिर मैंने जब रिटर्न क्लियर किया था तब 74.67 मार्क्स थे, और फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से जाके वो 50 मार्क्स के आसपास ही रह गए थे। आई थिंक 50 मार्क्स भी नहीं थे, 43 44 ऐसे ही मार्क्स थे। तो सबसे पहली गलती मार्क्स फ्लक्चुएटिंग की यही है कि मैथ्स को ना रेगुलर प्रैक्टिस ना करना। हुआ क्या कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने बिना रिटर्न के मतलब प्रिपरेशन किए दिया था, तो 42 मार्क्स आ गए थे, सीरीज 2 2020 वाला। फिर उसके बाद में 1 2021 दिया था, तो मेरे को लगा था कि मैंने पढ़ के दिया था, एक्चुअली 3 महीने की प्रिपरेशन करी थी तो मैंने पढ़ा था अच्छे से और दिया था। जब सेकंड अटेम्प्ट मेरे 65 मार्क्स आ गए थे, तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को लगा कि जीएस में मेरे मार्क्स कम है, जीएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने जीएस को इतना ज़्यादा पढ़ा कि मैथ्स को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से 65 से सीधे मार्क्स जो है मेरे 43 45 रह गए थे। फिर उसके बाद में मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में अच्छे से प्रिपरेशन करी, मैथ्स को भी हैंडल करा, जीएस को पढ़ना कम किया, इंग्लिश को एवरेज रखा अपना, और तब जाके मैथ्स को जब मैंने ठीक से पढ़ा तो 74 मार्क्स मैथ्स में आए थे। फिफ्थ अटेम्प्ट मेरे से फिर से वही गलती हो गई, और फिफ्थ अटेम्प्ट में सही बताऊं तो प्रिपरेशन भी ठीक से नहीं हो पाई थी, एसएसबी भी था, सीजीएल का भी एग्जाम था मेंस वाला, तो इस वजह से फिफ्थ अटेम्प्ट भी हल्का फुल्का गया। मैंने सीडीएस में लगभग 2.5-3 साल दी हुई हैं। तो लास्ट के 30 डेज में सबसे मेन बात तो यही है कि आप जो है प्रैक्टिस करते रहें, जीएस को जो है मिनिमम रखें, जितना आप लिमिटेड कर पा रहे हैं जीएस को उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि जीएस पढ़ने में मज़ा आने लग जाता है, मज़े नहीं लेने हैं, मैथ्स की भी प्रैक्टिस करती रहनी है। कम से कम आपने 5 6 7 मॉक तो दे दिए हों, सीडीएस का फुल मॉक की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम, ताकि आपको एक स्पीड वाली प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मॉक दे देंगे ना तो आपको पता चलेगा 2 घंटे थकान के बाद, और कोशिश करा करिए रात को खाना खाने के बाद मॉक दें, ताकि आपको थकान पूरी तरीके से नींद भी आ रही हो। क्योंकि वहाँ पे भी आप सुबह 9 बजे सुबह के गए हुए, घर से कितने बजे निकलोगे, मान लो 7 बजे निकले तो 9 बजे पहला एग्जाम है, फिर 9 से 11, 11 से 12 थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, फिर 12 से 2, फिर 2 से 3 थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, फिर 3 से 5 मैथ का होता है ना, तो पूरा दिन ही हो जाता है, तो आप थक चुके होते हैं ऑब्वियसली। तो आप सही टाइम पे मॉक दीजिए, जब आप थकान हो तब देखिए 2 घंटे में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट 1 मॉक देने हैं। और पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि मैथ्स में ऐसा नहीं समझना है कि मैं तो बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैथ्स तो कर ही लूँगा, बाकी सब बाद में। तो मैथ्स जब आप होशियार है ना तो भी उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स में मैं एडवांस मैथ्स की बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि एडवांस मैथ्स का वेटेज लगभग 80% होता है और अर्थमेटिक का 20% होता है। अगर आपको इतने मार्क्स चाहिए, 74 मार्क्स, 70 प्लस मार्क्स, तो आपको उसके लिए अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पे सही से पकड़ होनी चाहिए। एडवांस में बात करता हूँ मैं, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम हमेशा से बताया हुआ आया हूँ। यही 5 टॉपिक कर लोगे ना तो भी आपका वेटेज लगभग 70 क्वेश्चंस आपके इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। उसके बाद 70 में से आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो ये आपके हाथ में है। 30% में बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपने इन 5 टॉपिक को कर लिया होगा। ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने सर 4 टॉपिक कर लिया, क्या मैं 5वें टॉपिक की तरफ जाऊं या फिर अर्थमेटिक करूं, तो मैं सजेस्ट करूंगा 5वें टॉपिक को भी टच करिए, जो भी आपने छोड़ दिया। मान लीजिए ज्योमेट्री छोड़ दिया है, तो ज्योमेट्री में इतना पढ़ लीजिए कि कम से कम अगर बेसिक चीजें पूछी जा रही है ना, पाइथागोरस थ्योरम या फिर सर्कल से रिलेटेड, तो वो आप कर सकें। और साथ में अर्थमेटिक भी। मैं चाह रहा हूं कि आप कोई भी टॉपिक एडवांस के इन 5 टॉपिक में से तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। अर्थमेटिक के कोई 2-3 टॉपिक छोड़ दें और चलेगा वो। लाइक आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा, ठीक है, मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ा है, आप 4 टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के ना आप कम से कम बेसिक 9th-10th की किताब से भी कर लोगे, वो भी उतना ज़्यादा सफिशिएंट हो जाएगा कि वहाँ पे अगर बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उतने कर पाएं। हाइट एंड डिस्टेंस को समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और साथ में ही ट्रिग्नोमेट्री की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे जो 4 क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी तो 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे। ठीक है, तो और 1-2 क्वेश्चंस तो हमेशा ही आने हैं,
तो ट्रिग्नोमेट्री से उतने करिए, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट आ गया होगा कि चलो ये तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की वजह से ऐसे ऐसे बोल दिया, अलजेब्रा में अगर प्रॉब्लम आई तो, नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो, ठीक है। तो फिर आप ना कोई भी बुक से नंबर सिस्टम, अलजेब्रा या फिर किसी भी टीचर से यूट्यूब पे इन टॉपिक्स की वीडियो डालना जिसने टॉप टीचर ने 6-7 घंटे में खत्म कराया हो। एक दिन कोई सैटरडे संडे वाला पकड़ लेना जिस दिन आप कम पढ़ाई करते हो, उसी दिन में ये टॉपिक पूरा खत्म कर देना जो आपको लग रहा है कि मैंने अभी तक नहीं करा है, ठीक है। कुल मिला के मैं आपके इस बात पे जोर देना चाह रहा हूं कि आप कोई भी टॉपिक को छोड़ के ना जाएं, कम से कम उसमें इतना कर लें कि उसके अगर बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कर पाएं। जैसे मैं सपोज करता हूं कि आपने जियोमेट्री पढ़ी है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर मैं जियोमेट्री को ही और ज्यादा रिवीजन करूं या फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूं जो कि अलजेब्रा है, मान के चल रहे हैं। तो मान लीजिए आपने जियोमेट्री को और ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, और ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, कितने लेवल तक का करोगे आप? कैट वेट लेवल के जाओगे नहीं। सपोज करो कि शिफ्ट में जो है सीडीएस में जियोमेट्री का ही पोर्शन टफ आ रहा है और जो पोर्शन आपने छोड़ दिया है उसके बिल्कुल हलवा सवाल आ रहे हैं। और ये कोई मैं फालतू बात तो कर नहीं रहा, ये एकदम सही बात है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरा जोर इस बात पे ज्यादा है कि आप जो है सारे टॉपिक्स को करके जाएं। सेम जिस तरह से मैंने बताया है कि आप अलजेब्रा, जियोमेट्री, इन वीडियोज को जो टॉपिक रह गए उनको करिए। साथ ही साथ में अगर आपका हो पाए तो अर्थमेटिक के वीडियोज भी, टॉपिक भी ऐसे ही वीडियो से देख के कर लीजिए, ठीक है। किसी भी टीचर से, या फिर कोई एक पतली सी बुक लीजिए मैथ्स की, अर्थमेटिक की, जिसमें कुछ नहीं तो 50-50 सवाल लगा लीजिए आप, बहुत हैं। हर टॉपिक से 50-50 सवाल भी लगा लेंगे ना, मैं कहूँगा कि वहाँ पे आप अर्थमेटिक के 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन कराओगे। मतलब मोर देन 60% क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के अटेम्प्ट कर लोगे अगर आप हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन भी लगा लेते हो अर्थमेटिक के। तो वन मोर थिंग, अब कुछ लोगों को दिक्कत आती है, सर 2 घंटे का मॉक देंगे तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मॉक दें या पढ़ें। तो सबसे पहले तो टॉपिक कंप्लीट करना होता है, तभी मॉक देना होता है। अगर आपने 50% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस हो। अब दिक्कत आती है कि 2 घंटे का मॉक कैसे था, तो सीजीएल का जो मेंस वाले मॉक है ना, या फिर सीपीओ के, वहां पे आप दीजिए, ठीक है। सीजीएल के मेंस वाला मॉक दोगे तो वहां पे 30 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर प्रीलिम्स का भी दोगे तो 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो वो देख सकते हो, वहां पे आपको मिसलेनियस होगा। अब आप कहोगे कि सर हम तो एडवांस मैथ्स जो है वो करके बैठे हैं और सीजीएल और सीपीओ में तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आता है। तो आपको इस बात पे जोर देने की जरूरत नहीं है, आपको इस चीज पे फोकस रखना है कि आपने एडवांस मैथ्स के जो सीजीएल में क्वेश्चन आ रहे हैं या सीपीओ में, जिसका भी आप टेस्ट देने वाले हो, क्योंकि वहां पे 25 क्वेश्चन से 20 मिनट बन लेंगे तो सही रहेगा वो, ठीक है। वो आप लेट देट में दे सकते हो। तो वहां पे आपको इस चीज पे फोकस करना है कि मेरे एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन सारे सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। एडवांस मैथ्स में तो मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, और अर्थमेटिक के भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। लोगों की प्रॉब्लम आ रही होगी, सर मैंने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है और ये 5 टॉपिक भी कर लिया है, अर्थमेटिक भी लगभग मोटा मोटा कर लिया है, और फिर उसके बाद भी मेरे जो है मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मॉक में नंबर आना ना आना ये कोई परवाह मत करिए इस बात की, आप केवल इस चीज पे फोकस दीजिए कि आप 2 घंटे में कितने क्वेश्चन देख पा रहे हैं। स्पीड की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, है ना, वहां पे आपको फोकस करना है। तो मॉक देते रहिए, कभी ना कभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। और टॉपिक को आपको देखना है कि मेंसुरेशन के मैं किस टाइप के क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा हूँ हर टॉपिक में। तो उस टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लीजिए, फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, कहाँ भूल रहे हैं वो उन चीज पे वर्क कर लीजिए, बस उतना ही तो करना है। फिर भी मैथ्स में डेली 4 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और ऐसा कर लेना कि 20 दिन में, यानी कि 20 अगस्त तक, रक्षाबंधन तक आप लोग ना कंप्लीट कर लो। उसके बाद में कुछ भी ऐसा ना हो कि नया पढ़ने की जरूरत पड़ रही हो कि लास्ट के 10 दिन में ये 2 टॉपिक निपटा दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। नहीं, कुछ नहीं, लास्ट के 10 दिन में सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हालांकि वो टाइम अभी आपका है कि आप 30 दिन में रिवीजन करें, लेकिन फिर भी अगर कहीं रह गए हो तो 20 अगस्त तक कोशिश करिए कि मैंने जितना पढ़ूंगा 20 अगस्त तक ही पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं जितना भी करूंगा वो रिवीजन ही करूंगा। ये ना केवल मैथ में, जीएस और इंग्लिश में भी लागू होता है, ठीक है। तो बस आपको यही सब बातें फॉलो करनी है। लास्ट के कहीं भी उस पर मत डिपेंड होइए कि लास्ट में कोई जियोमेट्री के लेके आएगा उसको मैं वीडियो देख लूंगा। डोंट वरी, आप जो है अभी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो वहीं से कर लीजिए। बाकी आपकी जो डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जो भी डाउट पूछेंगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा, नहीं तो आप संडे को लाइव आके भी पूछ सकते हैं। मैं लाइव भी आ जाता हूँ संडे को अब, क्योंकि अब झंझट नहीं है कि आपको लाइव आने के लिए लैपटॉप चाहिए और वो सारे फंक्शन वगैरह नया ऐप चाहिए। अब फोन से भी आप लाइव आ सकते हैं, इसलिए ठीक है। इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10,000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे सब्सक्राइबर 10,000 जल्दी से जल्दी करवाइए। ऐसे मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं, पर फिर भी बोला है तो आप करवा दीजिए। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, ठीक।